नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी बन सके। दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सब जानते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल एक साल में दोस्तों 1 लाख सरकारी पदों पर में दोस्तों भर्ती की जो घोषणा की थी, अब वो भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों सिर्फ आपकी एक जुमला की बात ही आपकी प्रतीत हो रही है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव तक अब मध्य प्रदेश में कोई भी बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं होगी, अर्थात 1 लाख सरकारी नौकरी यहां पर अटक सकती है। बेरोजगार युवाओं की यहां पर आस टूट सकती है। अभी आपको बता दें कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होना था। एमपीएसआई जो पिछले 5 सालों से नहीं हुई है, एसआईएलडीसी जो कि नहीं हुई है। महिला पर्यवेक्षक के बारे में आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स को कि महिला पर्यवेक्षक का भी किसी प्रकार का कोर्स करने या फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स के द्वारा महिला पर्यवेक्षक के बैच चलाए जा रहे हैं। हमने आपको पहले भी मेरे चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि अभी किसी प्रकार की जब तक नोटिफिकेशन ना आए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि कब तक ये वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। और अब इसी के बीच एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, अब कौन कौन सी भर्ती परीक्षा में दोस्तों अटक सकती है, अगले साल तक युवाओं को इसका इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पर जो परीक्षाएं हो चुकी हैं या चल रही हैं, उनके रिजल्ट का क्या मतलब होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी उसको भी होल्ड पर रखा गया है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण सूचनाओं की अपडेट को आज की वीडियो में दोस्तों बिल्कुल वही बात ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर कि चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं। जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर भी दिसंबर तक मुश्किल। और वहीं पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के 8,500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी नहीं। जी हां, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का मैं दोस्तों जो अभी एग्जाम हुआ था, पात्रता परीक्षा, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। और विद्यार्थी यहां पर आस लगाए बैठे थे इसका नोटिफिकेशन जो होगा मुख्य परीक्षा का कब तक जारी होगा। और इसी के बीच में दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। पूरी क्या खबर विस्तार से चलिए आपको जूम करके बताते हैं। तो जैसा यहां पर देख पा रहे हैं, आज में दोस्तों दैनिक भास्कर इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कि प्रदेश भर में 1 लाख भर्तियों की बाट जो है बेरोजगारों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, इसकी मुख्य वजह यह है कि दिसंबर तक मध्य प्रदेश में अब कोई बड़ी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। और इधर पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। घोटाले के आरोप लगने के बाद इसे होल्ड पर रखा गया। इसी तरह प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन भी अब तक जारी नहीं किया गया है। इधर पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तय होने वाली भर्ती परीक्षा भी की तारीख तय नहीं हो सकी है। इसके आवेदन में अगर कोई त्रुटि करवानी हो तो इसकी तारीख 2 नवंबर निर्धारित की गई है। इस दौरान चुनाव होना भी प्रस्तावित है। और इसके बाद अगले साल में दोस्तों यहां पर लोकसभा चुनाव होना है। वहीं पर बात करें यहां पर विद्यार्थी सबसे ज्यादा जिसका इंतजार करते, देखिए उम्मीदवारों को इंतजार 1.5 महीने पहले आ चुका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। जी हां, स्कूल शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए 8,454 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल द्वारा 2 अलग अलग चयन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके नोटिफिकेशन जुलाई अंतिम सप्ताह तक जारी होना था। इसमें माध्यमिक शिक्षा के 6 विषयों में 6,332 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसकी मुख्य वजह पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी आना है। दूसरा नोटिफिकेशन 2,122 पदों पर खेल, नृत्य और गायन वादन के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए जारी होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। बता दें आपको, इस तरह से 8,500 से ज्यादा पदों का मामला भी यहां पर अधर में लटक चुका है। इधर यदि बात करें, आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा पद स्कूल शिक्षा में खाली, उच्च शिक्षा विभाग में भी 4,000। जी हाँ, स्कूल शिक्षा में ही शिक्षकों के अलग अलग वर्गों के 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इस तरह उच्च शिक्षा में भी 4,000 से ज्यादा पद खाली हैं। जनजाति कार्य तथा कृषि विभाग में भी 3-3 हजार पद रिक्त हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि 15 अगस्त तक 1 लाख नियुक्ति की जानी है, लेकिन अभी 60,000 पदों पर नियुक्ति हुई है। ऐसे में भी
ऐसे में अब भी विभिन्न विभागों में 40,000 पद खाली हैं। खासकर स्कूल शिक्षा विभाग, पशुपालन, स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न पद अब तक भरे नहीं गए हैं। और वहीं पर देखिए सबसे बड़ी मैं दोस्तों जिसका इंतजार विद्यार्थियों को था, एमपीएसआई का। जी हाँ, एमपीएसआई भर्ती देखिए 5 साल से नहीं निकली है। आखिरकार 2017 में, आखिर बार 2017 में हुई थी आखिरी बार। वर्तमान में आरक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, यह 12 सितंबर तक चलेगी। वहीं उम्मीदवारों को पुलिस एसआई परीक्षा का बीते 5 साल से इंतजार है, लेकिन भर्ती नहीं आ सकी है। आगे की परीक्षाओं के लिए कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आगे अगली बड़ी भर्ती परीक्षाएं कब होगी अब तक तय नहीं है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद केवल पूर्व प्रस्तावित परीक्षाओं का ही शेड्यूल जारी हो सकता है। जी हाँ, तो पहले से जो परीक्षाएं, जो नोटिफिकेशन है, वही परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होगी। इसके बाद में दोस्तों कोई भी बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं होगी। और वहीं पर बात करते हैं, यहां पर देखिए 1 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा है सीएम का, सिर्फ चुनावी वादा ही बनकर रह गया है। अर्थात में दोस्तों लगातार घोषणाएं की गई हैं और इन घोषणाओं के बावजूद किसी प्रकार की इस पर संज्ञान गंभीरता से नहीं लिया गया है। प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने चुनावी मामले को देखते हुए घोषणाएं करती रही है। युवाओं को झूठे वादे किए गए हैं, सिर्फ सपने दिखाए गए हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर जो परीक्षा होनी थी 1 लाख सरकारी पदों पर, वह भी दोस्तों पूरी नहीं होगी है। बस गिने चुने पदों पर ही भर्ती हुई है, जिसकी नियुक्ति पत्र भी चुनावी दौर के देखते हुए यहाँ पर सीएम जी के द्वारा बंटवाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मध्य प्रदेश के युवा इस बार चुनाव में दोस्तों क्या बड़ा बदलाव चाहेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान सत्ता को अपने हाथ से खोता हुआ पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण अपडेट बेरोजगार युवाओं के लिए है, क्योंकि 1 लाख सरकारी पद का लगातार इंतजार कर रहे थे। और इसमें से ऐसी कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिससे महिला सुपरवाइजर की मान लीजिएगा, एमपीएसआई, एलडीसी, सूबेदार स्टेनो, ऐसी कई परीक्षाएं जो तो पिछले 5 साल से आयोजित नहीं हुई है। तो क्या सरकार इन चुनाव से पहले क्या इन भर्ती परीक्षाओं को कराया नहीं जा सकता था? क्यों इस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया? ऐसे कई प्रकार तमाम कारण में दोस्तों जब अब इस पर क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बट फिलहाल बड़ी खबर है, आपको बता दे रहे हैं कि चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी और जो परीक्षाएं चल रही हैं वो यथावत अभी चलती रहेंगी। और इसके अलावा जिन परीक्षाओं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट का भी इंतजार है, जिसमें एमपीटेड वर्ग 1 की बात कर लेंगे, ग्रुप 4, 5, ग्रुप 4 और 5 यह भर्ती परीक्षाएं में दोस्तों जून जुलाई में आयोजित हुई थी। एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी, ये ऐसी परीक्षाएं जो पहले आयोजित हो गई थी। अब सवाल खड़ा होता है कितने महीने हो चुके हैं और अभी भी एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी का रिजल्ट नहीं आया है। इस प्रकार ग्रुप 5, ग्रुप 4 का और हाल ही में एमपीटेड वर्ग 1 का एग्जाम हुआ है। तो इनके रिजल्ट कब तक आएंगे? इनकी नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इनकी नियुक्ति रुक जाएगी? तो देखिए रिजल्ट की यदि हम बात कर लें, चूंकि ये परीक्षाएं तो पूर्व में आयोजित हो चुकी हैं और जहां तक परीक्षा परिणाम की बात है, इनका परीक्षा परिणाम यदि जारी भी कर दिया जाता है तो नियुक्ति प्रक्रिया में दोस्तों हो सकता है इनकी नियुक्तियां रुक सकती हैं। क्योंकि चुनावी दौर में यहां पर देखिए सरकार जब सरकारी युवाओं को नौकरी देती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के बजट पर असर पड़ेगा। क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा में भी टोटल ग्रुप 2 सब ग्रुप में 9,000 से अधिक पद थे, वो में दोस्तों अटके आएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं अब जो भी नियुक्तियां हैं दोस्तों अगले साल तक हो सकता है युवाओं को इंतजार करना पड़ जाए। या फिर बात करें इनके रिजल्ट को लेकर, अभी कर्मचारी मंडल ने कोई भी स्पष्ट में दोस्तों यहां पर बयान जारी नहीं किया है, ना ही मैं दोस्तों किसी प्रकार की रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट है। तो रिजल्ट तो मैं दोस्तों कब तक आएगा ये आने वाले समय में हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट फिलहाल चुनावी साल में 1 लाख सरकारी नौकरी का जो मेरे दोस्तों वादा था वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों अब अधूरा सा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते युवाओं में मेरे दोस्तों निराशा होगी। और ये जो निराशा है मेरे दोस्तों चुनावी साल है, इस पर में दोस्तों ये गुस्सा विद्यार्थियों का, समस्त बेरोजगार युवाओं का फूट सकता है। क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार पर सिर्फ में दोस्तों घोषणाएं करने का आरोप लगाया गया है और अब तो स्पष्ट चीजें सामने आ चुकी है कि 1 साल में 15 अगस्त 2023 तक 60,000 नियुक्तियां ही हो पाई हैं। और उसमें भी ये तो सरकार का कहना है कि 60,000 नियुक्तियां हुई है, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि प्रॉपर तरीके से 60,000 भर्तियां भी नहीं हुई है, जिसमें कई पुरानी वैकेंसी को भी गिना जा रहा है। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा है और आप इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक विद्यार्थी तक में दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा। थैंक यू।
और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहाँ पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है। तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।